हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं 2, संबंध एवं फलन। ठीक है। और संबंध एवं फलन के बहुत सारे लेक्चर्स आज आ भी चुके हैं। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज चल रही है, तो यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो पहले आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। आ, देखो, हम लोग सवाल कर रहे थे और हमने सवाल काफ़ी सारे कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 ये करेंगे। देखो, ये क्या बोल रहा है कि यदि तुमको ये फंक्शन दे दिया है, फलन दे दिया है f(x) बराबर 2x-1, तब f(0), f(7), f(-3) ज्ञात करके बताओ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक, तो इसको देखो कैसे करके करना है। ये आपने किया भी होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। f(x) बराबर, यहाँ पर f(0) निकालना है। ठीक है, तो ये पहला निकालते हैं f(0). इसको निकालने के लिए x बराबर 0 रख दो इसमें। ठीक है, तो f(0), x की जगह पे 0 रखना है। किसकी जगह पे? x की जगह पे। तो 2 × 0 - 5 बराबर -5। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है। और दूसरा देखो, इसका पार्ट है f(7), यानी x की जगह पे 7 रखना है आपको। तो 2 × 7 - 5 बराबर कितना हो गया? 14 - 5 कितना हो गया? सॉरी, 9 हो गया ये। ठीक, ये 9 आ गया। और तीसरा है तुम्हारे पास में f(-3), तो f(-3) निकालो। तो 2 × -3 - 5, तो -6 - 5 कितना हो गया? -11। क्लियर? ये आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक, देखो ये सवाल हो गया। और अगला सवाल है, देखो क्वेश्चन नंबर 10वां। देखो ज़्यादा वो नहीं है, चलो 10वां देखो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि यदि a बराबर -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, और ये एक समुच्चय दिया है और f a से r तक परिभाषित है, यानी इसका डोमेन कितना है? डोमेन ये हो गया। और a है ना, ये पहला वाला डोमेन होता है। ये तुम्हारा सहप्रांत हो गया। ये प्रांत, ये सहप्रांत, यानी ये कोडोमेन। अब इसमें पूछा है कि इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) बराबर x² + 1। तो कह रहे हैं रेंज बताओ क्या होगी, यानी परिसर बताना है आपको। ठीक है, परिसर क्या होगा? चलिए करते हैं, कोई बात नहीं। देखो इसको कैसे करना है। f(x) बराबर तुम्हें दिया है x² + 1। ठीक है, x के मान कहाँ से आ रहे हैं? डोमेन में से, यानी a में से। तो x के मान यहाँ से उठाते चले जाओ। अब देखो रखते चले जाओ, जैसे मैं रख रहा हूँ। x का मान 2 होगा, तब f(-2) का मान कितना होगा? मतलब x का मान -2 है, तो f(-2) का पहले देखो -2 आएगा, तो -2 पे निकालो। तो -2 का स्क्वायर + 1, तो 4 + 1 कितना हो गया? 5। ठीक, और x बराबर -1, एक एक मान उठाते चले जाओ और उस पर इसकी वैल्यू निकालते चले जाओ। ठीक है, तो कितना हो गया? -1 का स्क्वायर + 1, तो कितना हो गया? 2। x बराबर 0 रखो, तो कितना आ गया? देखो 0 का स्क्वायर + 1 यानी 1। अब तुम x बराबर 1 रखो। x बराबर 1 रखोगे तो कितना आएगा? 1। और 1 का स्क्वायर + 1, तो कितना आ गया? 2। x बराबर 2 रखोगे तो कितना आ गया? देखो f(2), यानी 2 का स्क्वायर + 1 कितना आ गया? 5। देखो माइनस पे रखा है तब भी ये आया है, -2 रखा है तब 5 आया है, -1 रखा है तब 2 आया है, 1 रखा है तो 2 आया है, 2 रखा तो 5 आया है। ठीक है, तो इसका रेंज क्या हो गया? अगर मैं रेंज सेट की बात करूं, तो क्या आएगा? देखो रेंज क्या आएगा? रेंज इसका आएगा जो ये वाले मान होते हैं y के। भाई f(x) बराबर या y बराबर, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, y बराबर या f(x) बराबर। क्लियर? तो इसको रख दो। देखो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब जो ये मान आया y के, यही तो रेंज होता है। तो कितना आ गया? देखो 5, 2, 1 और 2, 5 दोबारा है, तो कोई बात नहीं, 1, 2, 5 ये तुम्हारा रेंज आ गया। ठीक है, क्या हो गया? ये रेंज हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये तुम्हारा 10वां सवाल था। 11वां सवाल है वो इम्पोर्टेंट, मतलब कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 11वें का जो पार्ट दूसरा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और ये हो सकता है आप पे ना हो। f(x) बराबर x² - 1 - x² दिया है।
तो हमसे पूछा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x बराबर 0, ये हमको सिद्ध करके बताना है। एफ एक्स बराबर इतना दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² दिया है, और एफ एक्स प्लस 1/f ऑफ 1/x का मान पूछा है, और ये मान नहीं पूछा, मतलब सिद्ध करके बताना है 0 होगा। ठीक है, कैसे करके करते हैं ये आप समझो। एफ एक्स बराबर तो दिया ही है ना, एफ 1/x बराबर निकाल लो भाई। एफ 1/x बराबर अगर पता चल गया तो एफ एक्स का मान यहाँ रख सकता हूँ मैं, एफ 1/x का मान यहाँ रख सकता हूँ, हल करके देख लूँगा। अगर 0 आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। तो x की जगह पे 1/x रखना है, बस कुछ नहीं करना। तो x की जगह 1/x रखोगे तो 1/x² हो गया, माइनस इसकी जगह पे 1/x रखोगे तो ये x² हो जाएगा। रख के देख लो आप, इसकी जगह पे 1/x रखो तो 1 तो है ही, इसकी जगह पे 1/x²। ठीक है, तो पहली गुणे चौथी से x² ऊपर पहुंच जाएगा, एक नीचे आएगा तो ये कितना आ गया, x² ही आ गया। ठीक है, ये पहली गुणे चौथी से x ऊपर पहुंच गया तो x²/1 यानी x²। अब इसलिए जोड़ दो दोनों को, इन दोनों को जोड़ोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x क्या हो गया, एफ एक्स का मान है x² माइनस 1/x² प्लस 1/x², एफ 1/x का माइनस x²। ये इससे गया, ये इससे गया, कितना आ गया 0, ये सिद्ध हो के आ गया। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। एक सवाल और है, वो भी कर लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है वो भी। देखो अगला सवाल है सवाल नंबर 12, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें दिया है टी सी, कोई फंक्शन दिया है किसी प्रकार से परिभाषित, टी सी बराबर 9c/5 प्लस 32 ये दिया है, और हमसे पूछा है पहला पार्ट में कि t0 बताओ क्या होगा। ठीक, टी सी बराबर ये दिया है और t0 का मान पूछा, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। c की जगह पे 0 रखना है पूरे में, तो 0 रख दूँ तो कितना हो गया, 9 गुणे 0/5 प्लस 32, तो 0/5 प्लस 32 कितना आ गया, 32। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 32। दूसरा पार्ट पूछा है हमसे t28 का निकालो, 9 गुणे 28, जहाँ c की जगह पे ये मान रखना है बस, और कुछ नहीं करना है, सिंपल है, आपने किए होंगे। ये आ गया। ठीक है, इसको हल कर लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। चौथा पूछा है t-10, t-10 क्या होगा, 9 की जगह पे आपको -10 रखना है बस, प्लस 32, 5 दूनी 10, इसको भी हल कर लोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। अब चौथा पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा है c का हमको मान बताना है यदि टी सी बराबर 212 दिया हो तो। ठीक है, यदि टी सी बराबर 212 है तो हमको सी का मान बताना। अब देखो इसको ध्यान से समझो, टी सी बराबर है क्या, 9c/5 और प्लस 32। अब टी सी का मान दिया है 212, ये यहाँ पर रखो, तो 212 बराबर 9c/5 प्लस 32 को इधर लाओ तो 9c/5, 9c/5 माइनस बराबर, ये इधर ही रखो, इसको इधर ले आओ 32 को, तो 212 माइनस 32 तो कितना आ गया, 2 में से 2 गया 0, और 21 में से 3 गया तो कितना बचा, 18। ठीक है, आई थिंक 18 ही बचेगा। 21 में से 9 गया तो कितना बचा, 18, सॉरी 21 में से 3 गया, हाँ 18 बचेगा। तो देखो क्या आ गया, 9c/5 बराबर 180। अब आप क्या करो, 5 का उधर कर दो गुणा, तो 9c बराबर 180 गुणे 5, यहाँ से देखो क्या निकल के आएगा, c बराबर 180 गुणा 5/9, तो इससे ये कट गया, 9 दूनी 18, 20 हो गया, तो 20 पंजे 100। ठीक है, तो c का मान कितना आ गया, c का मान आ गया तुम्हारा 100, इधर लिख गया ये, कोई बात नहीं, c का मान आ गया 100। क्लियर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना नहीं चाह रहा है। क्लियर, चलिए सवाल नंबर तुम्हारा, और देखो बहुत सरल सरल सवाल है, जैसे 13वां सवाल है। 13वें सवाल में बहुत सिंपल चीज़ें पूछी, जैसे मान लो मैं एक पार्ट दे देता हूँ, 1 2 और 2 3 और 3 4। ठीक है, ये सवाल है,
इसी टाइप के कई सारे पार्ट हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत इजी हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें पूछा है कि इसका डोमेन बताना है आपको, डोमेन और रेंज, दो चीज़ें बतानी है, डोमेन और रेंज। तो आप आराम से बता दो। अगर मैं इसका डोमेन पूछूँ तो डोमेन क्या होगा इसका? भाई डोमेन तो बहुत इजी होता है ना। डोमेन क्या होगा? 1 2 3, इसके ये पहले पहले अवयव उठाओ, ये तुम्हारे डोमेन हो गए। और रेंज क्या होगी इसकी? रेंज अगर मैं पूछूँ आपसे, रेंज क्या होगी बताओ? रेंज इसकी ये दूसरे अवयव 2 3 4, 2 3 4, ठीक है, ये इसकी रेंज होगी। इसी प्रकार से इसमें सारे पार्ट हैं। मेरे ख्याल से आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आई बात? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है। देखो अगला सवाल ये है 16वां। इसमें फंक्शन कुछ दिए हैं, ठीक है, और इन सभी का परिसर पूछा है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था परिसर और डोमेन, यानी डोमेन और रेंज वाले सवाल बहुत आते हैं, ठीक है, फंक्शन में ख़ास तौर पे। तो इसमें 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट में क्या पूछा है? परिसर, ठीक। तो देखो करना कैसे है, परिसर आप जानते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर कितना दिया है, पहला पार्ट अगर हम बात करें तो एफ एक्स बराबर दिया है तुमको 2 - 3x। एफ एक्स बराबर बोल लो या वाई बराबर बोल लो, बात एक ही है, ठीक है, ये दिया है। अब आपसे पूछा है कि इसका परिसर बताओ। परिसर यानी वाई के मान बताने हैं आपको, ठीक है, वाई के कौन कौन से मान होंगे। एक्स के मान, यानी एक्स तुम्हारा आर में से आ रहा है, और एक्स क्या है? 0 से बड़ा, यानी निगेटिव नंबर नहीं है, ठीक है। जैसे एक्स -1 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, मतलब माइनस वाले जितने भी होंगे कोई सा नहीं होगा, 0 से बड़े होंगे ना, तो 0 होगा। देखो यहाँ 0 भी शामिल नहीं, तो 0 से हमेशा क्या होंगे? बड़े ही होंगे। तो डोमेन तो आपको दे दी है कि एक्स ऐसे आर हैं जो 0 से बड़े हैं, यानी धनात्मक हैं, क्लियर। लेकिन अब हमसे पूछा है कि यदि एक्स ये दिया है तो डोमेन तो दे दिया उसने, एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक, एक्स बिलोंग्स टू आर, और ये कंडीशन भी है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी रेंज की, मतलब परिसर बताओ क्या होगा, तो एक्स के मान कौन कौन से रखोगे? चूंकि देखो एक्स है क्या? 0 से बड़ा, इसलिए एक्स के मान क्या आएंगे? एक्स के मान 1 2 3 4 ये ऐसे आएंगे, ठीक है। लेकिन अब एक्स कहाँ से आ रहा है? आर से। तो देखो 1/2 भी होगा, 3/2 भी होगा, 0.05 भी 0.01 भी होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक्स आर में से आएगा, तो एक्स सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर कोई सा भी होगा वो नहीं होगा, बाकी सारे के सारे होंगे। तो एक्स के मान यदि मैं इसमें रखूँगा तो वाई के मान क्या आएंगे? अगर 1 रखोगे तो देखो एक्स बराबर, अगर मैं 1 रखा तो क्या आएगा? देखो एक्स बराबर 1, तो वाई बराबर कितना आया? 2 × 1 कितना आया? -1। एक्स बराबर 2 रखा तो कितना आया? ये आएगा तुम्हारा 2 - 3 × 2, तो कितना आ गया? 2 - 6 तो -4, ठीक है। y बराबर 2 - 3 × 2, अगर x बराबर 2 रखा है तो -4 आ गया, क्लियर। अब x के मान जैसे ही तुम बढ़ाते चले जाओगे, ठीक है, x के मान जैसे ही बढ़ाते चले जाओगे, x का मान अगर मान लो तुमने 3 रख दिया तो y का मान कितना आएगा? 2 गुणे, सॉरी ये गुणा क्यों लग जाता है? 3 × 3, तो कितना आ गया? 2 - 9 यानी -7। तो आप x के मान प्लस में रख रहे हो, y के मान किस में आ रहे हैं? माइनस में आ रहे हैं। x के मान आप प्लस में रख रहे हो, y के मान किस में आ रहे हैं? माइनस में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये y के सारे मान मिल जाएंगे, सारे के सारे माइनस वाले ही आएंगे। अगर आप मान लो x का मान 0.1 रख दोगे, प्लस का ही है ना, तो y का मान कितना आएगा? 0.1 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या तो हैं लेकिन प्लस की हैं, तो प्लस का तो है ही। तो 2 - 3 × 0.1, तो कितना आया? ये आ गया तुम्हारा 2 माइनस का 3 एकम 3 0.3, तो कितना आ गया? 1.7 आ गया ये, ठीक है। तो 1.7। इसी प्रकार से आप मान निकालते चले जाओ, ठीक है, इसी प्रकार से आप निकालते चले जाओ, आपको मान मिल जाएंगे, ठीक। तो देखो कहने का मतलब ये है कि आप x बराबर 0 नहीं रख सकते, ठीक है प्लस, लेकिन यहाँ पर देखो कंडीशन दे दी है उसने कि x बराबर आप 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 से बड़ा होगा। अगर आप 0 रख देते मान लो, तो y का मान कितना मिलता? अगर 0 होता तो y का मान मिलता 2, तो ये तो पार्ट 0 हो जाता ना। लेकिन 2 कभी भी मिलेगा ही नहीं, 2 कभी भी मिलेगा नहीं।
देखो 1.7 मिल जाएगा, 1.8 भी मिल जाएगा, 1.9 भी मिल जाएगा, लेकिन 2 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 2 तक जा सकता है ये, लेकिन कहाँ से जाएगा, माइनस अनंत से। देखो आप x के प्लस में कितने भी मान रखते चलो, आपको कितने मिलेंगे, माइनस वाले ही मिलेंगे सारे के सारे मान। क्लियर। x के मान देखो जैसे आप माइनस में रखते चले जा रहे हो प्लस में, और y के मान आपको माइनस में मिलते जा रहे हैं, तो ये माइनस ऐसे सिलसिला चलता रहेगा अगले भी। तो ये माइनस अनंत से और 2 तक जाएगा, लेकिन 2 शामिल नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तुम्हारी रेंज हो गई। क्या हो गई, रेंज। 2 शामिल नहीं होगा, 2 से देखो कम आ रहे हैं, 1.7 आ जाएगा, 1.8 भी आ सकता है, क्या बोलते हैं 9 भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 नहीं आएगा। 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि x का मान हम 0 नहीं ले सकते। अगर x का मान 0 ले सकते तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता, 0, सिर्फ 2 बचता, तो 2 आएगा नहीं, तो 2 हमने शामिल किया भी नहीं है। ठीक है, तो इसकी ये क्या आ गई, रेंज आ गई। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखो इसके और सारे सवाल हैं, मैं आपको सब नहीं बता रहा क्योंकि आप खुद से करोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा सवाल है x² + 2 x बिलोंग्स टू r। अब x का मान कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर y का मान कुछ, x का मान जो भी लोगे यहाँ पर रखना है आपको, बस आपको मिल जाएगा। लेकिन जो भी मान लोगे, मान लो सम संख्या आएगी, जैसे x बराबर आपने किसी 2 ले ली, तो y का मान कितना आएगा, 6। और अगर x का मान विषम लोगे नंबर, x बराबर 1 ले लिया, तो y का मान कितना आएगा, 3। ठीक है, तो सम विषम दोनों आ जाएंगी, कुछ भी ले लो, तो कुछ भी ले लो तो y का मान कोई कंडीशन नहीं है, मतलब कुछ आपका x का मान r है तो कुछ भी ले सकते हो, तो y का मान भी कुछ भी आएगा। ठीक है, मतलब x का मान आप 1 लोगे तो y का मान 3 आ रहा है। अब ये आपने देखा, x का मान अगर 2 लोगे तो y का मान कितना आ रहा है, y का मान कितना आ रहा है भाई, x का मान अगर मैंने 2 लिया तो y का मान 6 आ रहा है। आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करोगे कि ये x² है, तो इसमें चाहे माइनस रखो चाहे प्लस रखो, ये तो हमेशा क्या बनाएगा, प्लस ही बनाएगा भाई, ये तो हमेशा प्लस ही बनाएगा ना। x का मान 1 रखोगे तब भी प्लस, x का मान -1 रखोगे तब भी प्लस, x का मान माइनस में कुछ भी रखोगे तब भी प्लस ही आएगा। कैसे, x का मान -9 रखो तो -9 का स्क्वायर 18, 81, प्लस 2 कितना आ गया, 83। ठीक है, तो y की वैल्यू हमेशा 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 प्लस ही आएगी। तो y जो इसकी रेंज हो गई, इस वाले सवाल की अगर मैं बात करूं तो इसकी रेंज आप सही से लिख लेना। ठीक है, इसकी रेंज हो गई y बिलोंग्स टू r, लेकिन y तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होगा, 0 भी कभी नहीं होगा। ठीक है, आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 के कारण क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 0 भी कभी नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, 0 से बड़ी ही रहेगी। क्लियर, समझ में आई बात, 0 से हमेशा बड़ी ही रहने वाली है। हाँ, 1 भी कभी नहीं होगी, तो आप ऐसा ज़्यादा बढ़िया से कह सकते हो कि इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, y की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी, क्योंकि 1 भी कभी नहीं होगी। आप इसका x का मान 0 रखो तो ये 0, और ये 2 है तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ सकता है, 2 से हमेशा बड़ी रहेगी। तो ठीक है, इसकी रेंज क्या होगी, ये आप इंटरवल में ले सकते हो, 2, ठीक, ऐसे करके ले सकते हो, ये इसकी रेंज होगी। इसी प्रकार से तीसरा सवाल है, ये भी आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक सवाल और है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट सवाल है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसके बाद हमारा फलन पूरा ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। आपको दिया है f(x) बराबर x² और g(x) बराबर 2x + 1, ये दिया है आपको, और आपको f + g, f - g और f g और x, f/g और x, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, देखो मैं जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान से, f + g करना है। देखो f + g करना है तो कुछ नहीं करना है आपको, f का मान रखो प्लस 2x + 1 का मान रखो, ये f है, f + g आ गया। इसी प्रकार से f - g कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। f g निकालो, f g यानी इसका हमको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा किस प्रकार से करेंगे वो समझो, तो गुणा कर लो। देखो गुणा कैसे होगी, f g यानी f का मान रखो x² और g का मान रखो 2x + 1, तो कितना आ गया, 2x³ + x², ये एफ जी आ गया। बस सिंपल, कुछ नहीं करना। ठीक है, f/g कर लो, f/g कर लो, तो f क्या है, x² और /g 2x + 1, तो ये f/g आ गया। बस सिंपल, और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, तो ये 17वां सवाल हो गया। तो इसी के साथ में देखो हमारी प्रश्नावली ये ख़त्म होती है, और
प्रश्नावली भी ख़त्म होती है और इसके बाद में क्या कहते हैं हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँगा कि मैंने आपको गॉफ और फॉग पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने बता दिया होगा गॉफ और फॉग कैसे करके निकालते हैं, कैसे करके नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वो आपने देख भी लिया होगा। अगर नहीं पढ़ाया है तो मैं उसको बता दूँगा, अन्यथा ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया पूरा का पूरा। कल से हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप कल से जो भी ये चैप्टर है ये संबंध में फलन पूरा ख़त्म कर लीजिएगा और इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे त्रिकोणमिति फलन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।